इस्लाम की तारीख में बहुत से ऐसे निशानात हैं जो सिर्फ एक झंडा या अलामत नहीं, बल्कि एक पूरे जज्बे और ईमान का पैगाम है। उन्हीं में से एक है आलम अब्बास। यह सिर्फ कपड़े और लकड़ी का झंडा नहीं है, बल्कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की वफादारी, बहादुरी, सब्र और भाई की मोहब्बत का वो जिंदा पैगाम है जो कयामत तक इंसानियत को रहनुमा करता रहेगा। आज हम बात करेंगे आलम अब्बास की, उसका मकसद, उसकी अहमियत और उसकी रूहानी तासीर के बारे में। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का तारुफ। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम, जिन्हें कमर बनी हाशिम कहा जाता है, यानी बनी हाशिम के चांद। आप हजरत अली अलैहिस्सलाम और उम्मुल बनिन सलामुल्लाह अलैहा के फरजंद थे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था अपने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की हिफाजत करना, उनके मकसद ए हक़ा को पूरा करना और आखिर दम तक वफादारी निभाना। यही वजह है कि आज भी दुनिया भर के अजा खानों में जब आलम अब्बास उठता है, तो वो सिर्फ एक झंडा नहीं होता, बल्कि वफादारी और ईमान की आवाज होता है। आलम की हकीकत, आलम दरअसल झंडे को कहा जाता है, लेकिन आलम अब्बास की असल हकीकत यह है कि यह लश्कर ए हुसैनी का निशान था। करबला में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को सका ए लश्कर, लश्कर के पानी लाने वाले का दर्जा मिला। उनका आलम कयामत तक इस बात की दलील है कि हक का झंडा कभी झुका नहीं। आलम हमें यह याद दिलाता है कि ईमान का झंडा हमेशा ऊंचा रहता है। वफादारी मौत से भी बड़ी चीज है। हक के रास्ते पर खड़े रहना ही असल कामयाबी है। करबला में आलम की अहमियत। जब करबला का मैदान सजा, तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम से इजाजत ली कि वो फौज ए यजीद से लड़े। लेकिन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास, तुम मेरे लश्कर के आलमदार हो। जब तक तुम जिंदा हो, लश्कर का निशान जिंदा है। यानी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का आलम लश्कर ए हुसैनी की रूह था। जब बच्चे प्यास से तड़पने लगे, तो आप मश्क, पानी का मशकीजा लेकर फौरात की तरफ बढ़े। दुश्मनों ने आपको घेर लिया, लेकिन आपने बहादुरी से रास्ता बनाया। आप पानी तक पहुंचे, लेकिन अपने लिए पानी न पिया। क्यों? क्योंकि वफादारी ने यह इजाजत न दी। आलम और मशका उठाकर लौटे, मगर तीर और तलवारों ने आपका रास्ता रोक लिया। एक एक कर आपके दोनों बाजू काट दिए गए, लेकिन आलम अब्बास गिरा नहीं। आपने आलम को अपने सीने से लगाया और आखिर तक उसे जमीन पर न गिरने दिया। आलम गिरा जब अब्बास अलैहिस्सलाम की जान निकल गई। आलम की रूहानी तासीर। आज आलम अब्बास दुनिया भर में मस्जिदों, इमाम बारगाहों और घरों में लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये हर मोमिन के दिल में ये जज्बा पैदा करता है, सब्र। जैसे अब्बास अलैहिस्सलाम ने प्यास में भी सब्र किया। वफादारी, जैसे उन्होंने भाई और इमाम की मोहब्बत में जान कुर्बान कर दी। बहादुरी, जैसे उन्होंने फौज ए यजीद में शेर की तरह दाखिल होकर पानी तक रास्ता बनाया। कई लोग गवाही देते हैं कि आलम अब्बास के साए में दुआ कबूल होती है, मुश्किलें आसान होती हैं और दिलों को सुकून मिलता है। आलम, मोहब्बत और वफादारी का सबक। आलम हमें सिखाता है कि इमाम की मोहब्बत सबसे बड़ी मोहब्बत है। भाई की वफादारी इंसानियत की बुलंदी है। हक के झंडे को ऊंचा रखना ही जिंदगी का मकसद है। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का आलम आज भी मोमिनों के घरों में सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि मोहब्बत, वफादारी और ईमान का ऐलान है। आलम का पैगाम आज की इंसानियत के लिए। आज जब दुनिया फितनों से भरी है, लोग मोहब्बत और इंसाफ से दूर होते जा रहे हैं, तब आलम अब्बास हमें ये याद दिलाता है कि जुल्म चाहे कितना बड़ा हो, हक का झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा। वफादार इंसान कभी हारता नहीं, चाहे वो शहीद ही क्यों ना हो जाए। ईमान और मोहब्बत की राह पर चलना ही इंसान की असल कामयाबी है। नज्म, महसूसात के लिए कुछ अल्फाज। जब भी उठता है आलम अब्बास, दिल पुकारता है, वफा जिंदा है। जब भी लहराता है आलम अब्बास, रूह कहती है, इमाम की मोहब्बत जिंदा है। आलम अब्बास सिर्फ झंडा नहीं, ये हर मोमिन की जान का सुकून है। नतीजा, आलम अब्बास इंसानियत के लिए एक जिंदा सबक है। ये बताता है कि मोहब्बत, वफादारी और सब्र वो ताकत है जिससे इंसान जुल्म के सामने सर नहीं झुकाता। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का आलम हमें ये यकीन दिलाता है कि हक कभी हारता नहीं और वफा कभी मिटती नहीं। इसीलिए आज भी मोमिन अपनी जान, अपनी आहें, अपने आंसू और अपने दिलों को इस आलम के हवाले करते हैं, क्योंकि आलम अब्बास दरअसल
ایمان حسینی کا آئینہ ہے۔